आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल माई क्लास 12 स्टूडेंट्स जिनके पास हिस्ट्री है, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का सैम्पल पेपर। ओके, तो आज सैम्पल पेपर को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी सैम्पल पेपर को चेक कर रहे हैं कि किस हिसाब के क्वेश्चन गिवन है, कैसे फॉर्मेट के क्वेश्चन गिवन है, और जब हम किसी पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि हाँ यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। इस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो आज पूरे का पूरा सैम्पल पेपर का पैटर्न चेक कर रहे हैं। एंड वन थिंग आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट गाइज, मैंने क्लास 12 की हिस्ट्री का फुल सिलेबस अपने चैनल पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, फुल सिलेबस इज देयर ऑन माय चैनल। हाँ, कुछ वीडियोस जो है, मोस्ट ऑफ द वीडियोस अभी जो है व्हाइट बोर्ड पे मेरे अपलोडेड है। ठीक है, बट डेफिनेटली आई एम प्रॉमिसिंग यू एंड आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। अभी जो है कुछ दिनों के अंदर ही हम लोग अपनी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को डिजिटल बोर्ड पे क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। आई एम सॉरी टू ऑल माई क्लास 12 हिस्ट्री स्टूडेंट्स कि मैंने आप लोगों का सिलेबस अभी तक डिजिटल बोर्ड पे क्रिएट नहीं करा है। सॉरी फॉर द डिलेज, बट कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी आप लोगों को अपना पूरा का पूरा सिलेबस जो है डिजिटल बोर्ड सीरीज में जो है वो मिल जाएगा। अभी तक के लिए, अभी जैसे मैं अक्टूबर में वीडियो बना रही हूँ, नवंबर तक हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नवंबर 15 तक का मैंने अपना प्लान रखा है कि हाँ तब तक मुझे सारा कंप्लीट कर देना है सिलेबस डिजिटल बोर्ड पे। तब तक के लिए आप लोगों को जो आप लोगों का व्हाइट बोर्ड पे वीडियोस है वहाँ से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी भी। ठीक है, समझा तो मैं ही रही हूँ वहाँ पे, बट हाँ वो थोड़ा आपको क्लियरिटी से दिखेगा यहाँ डिजिटल बोर्ड पे। वहाँ मेरी वो बेहतरीन सी राइटिंग तुम्हें देखनी पड़ती है, तो कोई बात नहीं। अभी जो है अभी आप वहाँ से पढ़ते रहो। ठीक है, जो चैप्टर पढ़ना है अभी वहाँ से पढ़ते रहो, धीरे धीरे मैं सबको रिक्रिएट कर दूँगी। ठीक है, अभी जो है गाइस हर एक चैप्टर को आप पढ़ना शुरू करो। ब्रिक्स बीच बोन है आपने कंप्लीट कर लिया है। अभी जो है ये सैम्पल पेपर देखने का, मैं अभी सैम्पल पेपर क्यों बना रही हूँ क्योंकि अभी 1-2 दिनों में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लॉन्च कर दूंगी। आपने ब्रिक्स बीच बोन सपोज करो पढ़ा है तो आपने चैप्टर पढ़ लिया, तो चैप्टर कंप्लीट कब होगा जब आपने उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी कर रखे होंगे। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लॉन्च कर दूंगी। आपने ब्रिक्स बीच बोन पढ़ लिया है तो सैम्पल पेपर के हिसाब से उसके MCQ प्रिपेयर करने हैं, उसके शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, उन सब की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तुम्हारा टास्क होगा कि आपने जब सेकेंड चैप्टर पढ़ा है तो फिर सेकेंड चैप्टर पढ़ने के बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं, वही वीडियोस आपको चेक करनी होंगी और वहां से आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अपने सैम्पल पेपर को, हमारा सैम्पल पेपर में हमारे को टाइम गिवन है 3 घंटे का हमारा पेपर होगा। ठीक है, तो 3 घंटे होंगे हमारे पास अपने फुल मार्क्स वाले पेपर को अटेम्प्ट करने के और बढ़िया से मार्क्स लेकर आने के। ठीक है, तो 3 घंटे में मैं चाहती हूँ मेरे भाई बहनों का पेपर बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाए, हमें बहुत सारा रिविजन टाइम मिल जाए। तो उसके लिए आज से हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला देखते हैं हम अपना 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा गाइस। सेक्शन ए में आपके पास 1 to 21 तक MCQ क्वेश्चन है 1 मार्कर ईच। तो 21 MCQ क्वेश्चन गाइस आपके आने वाले हैं। जैसे आपके सीनियर जो थे उनका टर्म 1 एग्जाम हुआ था, उसमें सारे MCQ आए थे। 40 नंबर का उनका पेपर था, तुम्हारा 20 नंबर के MCQ आने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया से हम प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। अब लास्ट ईयर आपके सीनियर्स के लिए MCQ क्वेश्चन कवर करवाने के लिए मैंने MCQ मैराथन सीरीज लॉन्च करी थी। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करा था, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन जो है उन्हें अटेम्प्ट करने में उससे हेल्प मिली थी। अब तुम्हारा 40 का नहीं तो 20-21 नंबर के तो MCQ आ ही रहे हैं ना। 21 to 21 आपका MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्कर ईच है। डायरेक्ट आंसर जो लिखोगे वहीं पे मार्क्स मिलेंगे, गलत लिख दिया तो 0। ठीक है, तो MCQ क्वेश्चन के लिए मैं MCQ सीरीज लॉन्च कर दूंगी। ब्रिक्स बीच बोन से लेकर आखिरी चैप्टर तक का हर एक चैप्टर का आपको MCQ मिल जाएंगे, हर एक टॉपिक में से आपको MCQ मिल जाएंगे। तुम्हारी ड्यूटी है कि जब आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आप MCQ मैराथन सीरीज़ की उस वीडियो को देखना। 15 मिनट की होगी, 20 की होगी, आधे घंटे की होगी, आई डोंट नो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी टाइम लेंथ बन सकती है। ठीक है, और आपके सारे एक एक चैप्टर के MCQs प्रिपेयर हो जाएंगे। डन। तो MCQ सीरीज़ के लिए सबसे पहले हमें MCQ प्रिपेयर करने होंगे। और मीनवाइल जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ तो आपको पता है मेरी एक आदत है, बताती हूँ दिस इज़ अ 1 मार्कर क्वेश्चन, तो उसको ध्यान में रखना, वही 1 मार्कर आपके MCQ में आ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम सेक्शन नंबर B। सेक्शन नंबर B में है 22 to 27 क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक है और इन क्वेश्चन को हमें 60 to 80 वर्ड्स में आंसर करना है। अब देखो, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन लिखा है तो आप कोशिश करना कि आप इसको 3 से 4 पॉइंट में आंसर करो। ठीक है, मैं आपको जब ये क्वेश्चन परफॉर्म कराऊंगी तो बता दूंगी पॉइंट में हम कैसे आंसर बना के लिखेंगे। पैराग्राफ की जगह पॉइंट में लिखना, टीचर्स को चेक करने में आसानी होती है, अच्छा लगता है आंसर। स्टेटमेंट लिखा है, पॉइंट्स लिखे हैं, फुल मार्क्स। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 मार्क 1 मार्क जो भी है आपका पूरा अच्छे तरीके से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन अभी चेक करते हैं सेक्शन B में क्या गिवन है 22 to 27 में। यहाँ तो सारे वही है ना, हमारा MCQ फॉर्मेट में गिवन है। अभी मेरी इस पे नज़र पड़ी है लॉर्ड बुद्धा की हमारी जो ये सेइंग है, बी लैम्प टू योरसेल्फ, ऑल ऑफ अस यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। ब्यूटीफुल लाइंस बाय लॉर्ड बुद्धा। ए ऑप्शन में गिवन है 1 शुड कनेक्ट टू इनर बीइंग, 1 शुड लिव लाइफ ऑफ ब्रह्मचार्य, नहीं ये नहीं है इसका मतलब। 1 शुड फोकस एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स, नहीं। 1 शुड स्प्रेड रिलीजन एवरीवेयर, नहीं। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है A1, 1 शुड कनेक्ट टू द इनर बीइंग। वो कह रहे हैं बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। अपने आप को समझो,
लैम्प टू योर सेल्फ, खुद को समझ जाओगे तो आपको काफ़ी जो है लिबरेशन लिखे, लिबरेशन से आप कह सकते हो कि हाँ आप लाइफ में जो है चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जब खुद को समझोगे तो दुनिया को भी अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बात हो रही है, इनर बीइंग की बात हो रही है। तो ऐसे डीप मीनिंग के क्वेश्चंस भी देखो हमारे को पूछे गए हैं कि आपको सेइंग का मीनिंग बताना है, तो सब हम MCQ सीरीज़ में गाइस कवर कर लेंगे। विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिल्ट हिरिया कनाल, ठीक है, संगमा डायनेस्टी, तुलवा, सोलवा, अराविदु, बताओ कमेंट सेक्शन में अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो देख लेते हैं गाइस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे को यहाँ गिवन है काफ़ी। एजर्सन रीजन, मैच द फॉलोइंग, एजर्सन रीजन, बड़े सारे टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चन गिवन है, सब कवर कर लेंगे MCQ सीरीज में। चलो भैया अभी देखना है शॉर्ट आंसर को। डिस्क्राइब एनी 3 सोर्सेज टू नो अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। सोर्सेज का क्वेश्चन तो भाई मैंने तुम्हें बताया ही इंपॉर्टेंट होता है। अब भैया हम इतनी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें पता तो हो, हम क्यों यकीन करें उस हिस्ट्री में। सोर्सेज तो बताओ। अच्छा ठीक है, आपने खुदाई करके कुछ निकाला था वहाँ से, आर्कोलॉजिस्ट ने, ये मटके मिले थे, ये वाले कॉइन्स मिले थे, अच्छा यहाँ से पता चला है। अच्छा वो मिले थे, वो जो उस पर लिखा हुआ होता है एनग्रेविंग करके, इंस्क्रिप्शन, अच्छा इंस्क्रिप्शन से पता चला। बीड्स मिले थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। सोर्सेज बतानी है आपको, ठीक है। तो सारी सोर्सेज एक्सप्लेन कर देनी है। डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम। बेहतरीन नालियाँ थी इनके यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बाथरूम के पीछे से नाली निकल रही है गलियों में, और पूरा अच्छे तरीके से 90 डिग्री के एंगल में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ गिवन है आपको। चैप्टर पढ़ते रहना, समझते रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखते रहना, सारी प्रिपरेशन आपकी बढ़िया से होने वाली है। मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, एग्जामिन द स्टेटमेंट, बताओ क्यों था, रीजन बता देंगे हम क्यों था, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हमारे को गिवन है 3 नंबर में। 3 नंबर है तो मैं 4 से 5 पॉइंट में तो आंसर कर देंगे, या 3 पॉइंट में भी करेंगे तो अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो भैया देखते हैं हम, हमारे ये कितने क्वेश्चन है यहाँ है, 1 2 3 4 5 6, इनमें चॉइस भी गिवन है, ठीक है, 2 में चॉइस। देन सेक्शन सी देखते हैं, 28 to 30 है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, कैरिंग 8 मार्क ईच। तो भैया 8 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो देखते हैं लॉन्ग आंसर हमारा किस फॉर्मेट में हमें गिवन है और हमें कैसे पढ़ना है उन्हें, मैं वो भी आपको भी बताती हूँ। लॉन्ग आंसर आ गया है ये हमारा, डिस्क्राइब द फैमिली रिलेशनशिप ऑब्जर्व ड्यूरिंग द महाभारत एरा, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर, उन पर बहुत फोकस करना चाहिए हमारे को, और लॉन्ग क्वेश्चन को आपको पॉइंट फॉर्मेट में आंसर करना है। लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज से आपको पूरा पता चल जाएगा। चैप्टर को अच्छे से समझते रहोगे तो रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे इन क्वेश्चन के। अगर लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करने होते तो लगता है अरे भैया कितने रट्टे मारने पड़ेंगे, वहीं अगर चैप्टर समझा हुआ है तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, पॉइंटर्स पढ़ोगे दिमाग में बैठ जाएंगे और आप लिख पाओगे, ठीक है। तो इसलिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन को एस करना है, अगर 8 नंबर में से 8 नंबर लाना लॉन्ग क्वेश्चन के, तो उसमें आपको चैप्टर को अच्छे से समझना होगा। हर एक क्वेश्चन कब कर पाओगे, जब चैप्टर समझा होगा। तो जल्द से मैं डिजिटल बोर्ड पे सारे चैप्टर रिक्रिएट कर दूंगी, तो अभी पढ़ना शुरू कर दो। जो व्हाइट बोर्ड पे कुछ समय डिजिटल बोर्ड पे आ जाएंगे, रिवीजन कर लेना, ठीक है। वही मैं ही होंगी और वैसे ही बड़े तरीके से मैं आपको पढ़ा रही होंगी, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सेक्शन डी आएगा, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। सोर्स आपको MCQ फॉर्मेट में नहीं गिवन है, आपको खुद से आंसर करना है। अभी कभी ऐसा भी होता है कि सोर्स में MCQ गिवन होता है, नहीं, आपको खुद से आंसर करना है। सोर्स बेस्ड सीरीज भी हमें लॉन्च करनी पड़ेगी, तो वेराइटी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। MCQ भी करना है, लॉन्ग भी करना है, शॉर्ट भी करना है, सोर्स भी करना है। सो हैव अ लॉट टू डू गाइस, सो टाइम वेस्ट, बंद पढ़ाई शुरू, ठीक है। अब ये भी सोर्स ही है हमारी। देन 2 सोर्स क्वेश्चन आए हैं हमारे को, और ये 2 3 4 मार्कर ईच है, ठीक है। तो बहुत सारी सोर्सेज प्रैक्टिस करनी है। अब देखते हैं हम सेक्शन नंबर ई आया, मैप क्वेश्चन। हमारा मैप क्वेश्चन हम बढ़िया से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। ये मैप क्वेश्चन हमें गिवन है। लास्ट ईयर जो मैंने मैप क्वेश्चन कराया था टर्म 2 में, आपके जो है सीनियर स्टूडेंट्स को, उनको काफ़ी हेल्प मिली थी, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो वो काफ़ी अच्छा पैटर्न है अब की बार हमारे सैम्पल पेपर का, मतलब कि हमें वैरायटी में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सोर्स भी करनी है, सोर्स भी MCQ फॉर्मेट में नहीं है, शॉर्ट भी करने हैं, लॉन्ग भी करने हैं। तो गाइस तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपको नोट्स एक्सेस करने हैं ना हिस्ट्री के, तो आप मेरी Instagram ID चेक कर सकते हो, वहाँ मेरे हैंड रिटन नोट्स भी कुछ गिवन है, मतलब कुछ नहीं, सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स भी गिवन है। और जो है मैंने PDF भी अपलोड कर रखी है, PDF की इमेजेस भी, जो प्रिंटेड नोट्स है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन है। आप मेरे Instagram ID पे चेक करना, हाईलाइट सेक्शन में क्लास 12 हिस्ट्री का एक हाईलाइट बना होगा, वहाँ सारे पोस्ट जो भी मैंने 12th हिस्ट्री के डाले हैं, आपको पूरा इंडेक्स के हिसाब से, अपने चैप्टर के हिसाब से सब मिल जाएंगे, और क्वेश्चन आंसर्स भी। तुम वहाँ से चेक कर। Instagram नहीं चलाते तो कोई टेंशन मत लेना, हम यूज़ नहीं करें, हम कहाँ से एक्सेस करें। तो तुम जब ब्रिक्स बीच बोन चैप्टर पढ़ा होगा मेरे वीडियो से, तो उसका पिंड कमेंट चेक करना, वहाँ मैं ब्रिक्स बीच बोन के शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दूँगी कि तुम Instagram नहीं चलाते तो वहाँ से रिवाइज कर लेना, वहाँ
पे भी तो मैंने वही अपलोड करा है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पिन कमेंट में पेस्ट कर दूंगी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी लिमिट होगी, ठीक है। तो वहाँ से बच्चे से एक्सेस कर सकते हो, नोट से पढ़ सकते हो, और कोई क्वेरी से तो पूछ सकते हो, और बाकी बच्चे पिन कमेंट में से रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो विद दिस ओवर, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हिस्ट्री पढ़नी है, प्लेलिस्ट गिवन है, पॉलिटिकल पढ़नी है, और ज्योग्राफी पढ़नी है, सोशियोलॉजी पढ़नी है, साइकोलॉजी पढ़नी है, फिजिकल एजुकेशन पढ़नी है, इंडियन कॉमिक्स पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, या इंग्लिश में फुल मार्क्स लेकर आने हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स ये सब पढ़ने हैं आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्लेलिस्ट चेक करो, मेरा चैनल चेक करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। कोई क्वेरीज है तो बता दो, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट।